प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी हैरत अंगेज, सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली हकीकत सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर आपकी सांसें रुक जाएंगी, आंखें लरज जाएंगी और दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। ये वो राज है जो नस्लों के नसीब सवार भी सकता है और उजाड़ भी सकता है। यकम मुहर्रम की रात मियाँ बीवी का मिलाप कोई मामूली अमल नहीं, ये वो लम्हा है जिसमें आसमानों के दरवाजे खुलते हैं, तकदीरें लिखी जाती हैं, खुशबख्ती और बदबख्ती के फैसले होते हैं। ये वो घड़ी है जिसमें अगर इंसान ने शऊर के बगैर कदम बढ़ाया तो उसके रिज्क के दरवाजे बंद हो सकते हैं, औलाद के नसीब काले हो सकते हैं और घर का सुकून ऐसा उजड़ सकता है कि पूरी जिंदगी समेटना मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर इस घड़ी की हिकमत को समझकर अमल किया जाए तो वही मिलाप रहमतों के ऐसे दरवाजे खोल देता है कि नस्लें संवर जाती हैं, रिज़्क़ के दरिया बह पड्डे दियाचते हैं, मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं, औलाद नेक और सादत मंद पैदा होती है और जिंदगी में ऐसी बरकत उतरती है जो देखने वालों को हैरत में डाल देती है। अफसोस कि आज बहुत से मियाँ बीवी इस राज से ला इल्म हैं। वो इस रात की अजमत से बेखबर अपनी ख्वाहिशात के पीछे अंधाधुंध दौड़ते हैं और खुद को बर्बादी के घड़े में धकेल देते हैं। प्यारी बहनों, यकम मुहर्रम को मियाँ बीवी का मिलाप क्यों जरूरी है, इसकी वजह बताने से पहले मैं आप लोगों को मुहर्रम की फजीलत के बारे में चंद ऐसी हैरान कून और अक्ल को झंझोड़ देने वाली हकीकतें सुनाती हूँ जो सुनकर आपके दिल कांप उठेंगे, रूह लरज जाएगी और आंखों से आंसू बह निकलेंगे। मुहर्रम का महीना वो महीना है जिसकी अजमत का ऐलान खुद रब ताला ने किया है। ये उन 4 महीनों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ने खास हरमत, इज्जत और अजमत के ताज पहनाए हैं। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमतों के अंबार जमीन की तरफ उतरने लगते हैं, आसमान के फरिश्ते अपने परों को फैलाए जमीन पर झुक आते हैं और शैतान लरजते कदमों के साथ छुपने लगता है कि कहीं बंदे इस महीने में रब की रहमत के करीब न हो जाए। यह वो महीना है जिसमें अल्लाह अपने बंदों के गुनाह माफ करने के दरवाजे खोल देता है। इस महीने में की जाने वाली एक एक नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ये महीना हमें सब्र, कुर्बानी, ईमान पर साबित कदमी, अल्लाह की रजा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का पैगाम देता है। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला बंदों को बार बार मौका देता है कि लौट आओ, संभल जाओ, रब के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर इस महीने में भी बंदा न संभले तो फिर उस पर आजमाइशों की आंधियां चलती हैं और उसकी नस्लें भी इस गफलत की सजा भुगतती है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि आखिर यकम मुहर्रम को मियाँ बीवी का मिलाप क्यों जरूरी है। क्योंकि ये वो लम्हा होता है जहाँ नए साल की शुरुआत के साथ नई तकदीरें लिखी जाती हैं, आसमानों पर बंधे की किस्मत के रजिस्टर खोले जाते हैं, फरिश्ते कलम थामकर इंसान के आने वाले हालात व वाकयात को नोट करते हैं। इसलिए ये लम्हा निहायत अहम, हसास और रब की कुर्बत के दरवाजे पर दस्तक देने वाला होता है। इसीलिए शौहर को चाहिए कि यकम मुहर्रम की रात जब सूरज गुरूब हो जाए, हर तरफ खामोशी छा जाए, तो वह अपनी बीवी का हाथ थामे, मोहब्बत भरे लहजे में उसे अपने कमरे में ले जाए, कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से बंद कर ले। इस कमरे के अंदर न कोई बच्चा हो, न वालिदैन, न कोई शोर व हंगामा, न दुनिया के झगड़े, सिर्फ 2 रूहें हों, एक शौहर और एक बीवी, जैसे 2 परवाने रब के सामने झुकने वाले हों, जैसे 2 दरख्त अपने साए समेटकर सिर्फ एक दूसरे की खुशबू में डूब जाना चाहते हों। शौहर बीवी का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर नरमी से कहे कि ऐ मेरी शरीके हयात, ये हरमत वाला महीना है, इसकी अजमत वो है जिसे सुनकर फरिश्ते भी सजदे में गिर जाते हैं। ये 10 दिन रब की खास तवज्जो के दिन हैं। इनमें हमारी जुबान से ऐसा कोई लफ्ज न निकले जो रब के गजब को दावत दे। कभी झूठ न बोलना, किसी की गईबत न करना, चुगली से बचना, हसद न करना, रिश्तों को काटने वाली बातें जुबान से अदा न करना, क्योंकि ये अय्याम ऐसे हैं जैसे कांच के प्याले, अगर जरा सा भी फिसल गए तो दरार आ जाएगी और सारी जिंदगी के लिए वो दरार हमारी किस्मत में उतर जाएगी। ये अय्याम ऐसे हैं जैसे किसी खेत में नए बीज बोने का मौसम हो, अगर सही बीज बो दिए तो पूरी फसल संवर जाएगी, अगर गंदे बीज डाल दिए तो उगने वाली फसल में सिर्फ झर ही झर होगा।
इसलिए यक्म मुहर्रम का ये लम्हा मियाँ बीवी की मुश्तरका इबादत, दुआ, तौबा और मोहब्बत से भरपूर नियत के साथ शुरू हो, ताकि रब की रहमत हम दोनों पर बरसने लगे और जिंदगी का हर दरवाजा नेमतों से खुलने लगे। प्यारी बहनों, यही वो हिकायत है जो हर बीवी को समझनी है कि निकाह का दरख्त सिर्फ तब हरा भरा रहता है जब रब की रहमत का पानी उस पर बरसता है, वरना दुनिया की कोई दौलत उसके मुरझाने को रोक नहीं सकती। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों में अपना खौफ पैदा फरमाए, हमें अपनी हरमतों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे घरों से बेहयाई, बेसुकूनी, परेशानियां और रिज्क की तंगी के साए हटा दे, हमारी नस्लों को नेक, सालेह और फरमांबरदार बनाए, हमारे मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत, वफा, सुकून और बरकत डाल दे, हमारे दिलों को हया और इबादत की मिठास से भर दे और हम सबको दुनिया व आखिरत की तमाम आजमाइशों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।